हेलो दोस्तों, आज है 29 नवंबर 2021 और 29 नवंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के सरबजोत सिंह ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। दिल्ली में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अंबाला के सरबजोत सिंह ने 10 मीटर पिस्टल मेंस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में सरबजोत सिंह ने पेरू में आयोजित वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर के साथ पहला गोल्ड मेडल, जबकि दूसरा गोल्ड मेडल सरबजोत ने मेंस इवेंट एयर पिस्टल में हरियाणा के नवीन व शिवा नरवाल के साथ जीता था। अब दोस्तों बात हुई थी शूटिंग की, तो इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में पेरू के लीमा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 5 पदक जीते हैं। इन 5 पदकों में से 4 गोल्ड है जबकि 1 ब्रॉन्ज है। और पेरू के लीमा में ही आयोजित विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में रिधिम सांगवान ने 4 गोल्ड मेडल जीते। इसका नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से जिला स्तरीय खेल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नूंह या मेवात जिले में। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नूंह में 30 करोड़ रुपए की लागत से जिला स्तरीय खेल स्टेडियम बनाया जाएगा और इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब दोस्तों बात हुई थी खेल स्टेडियम की, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के गप्पूवाला बाग स्थल पर तैयार मिनी खेल स्टेडियम का नाम उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। और महाराष्ट्र के पुणे में सेना खेल संस्थान परिसर में एक स्टेडियम टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर भी रखा जाएगा। और कैंट में स्टेडियम का नाम होगा नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम। और जान लेते हैं, अंबाला जिले में फीफा से अप्रूव्ड अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है वर्तमान में। और फरीदाबाद जिले में भी ऑस्ट्रेलिया देश की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, आपको सभी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के सुरेन ने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या ये। हिसार के सुरेन ने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में 52 देशों के 298 छात्रों ने भाग लिया था, जिन्हें पछाड़कर हिसार के सुरेन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और यह ओलंपियाड कोलंबिया की राजधानी बगोट में आयोजित हुआ था। अब दोस्तों जिक्र हुआ था हिसार का, तो इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हिसार जिले में देश की पहली गधी के दूध की डेयरी स्थापित की गई है। और हिसार जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रनवे भी बनाया जाएगा। और हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब हिसार में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस संस्थान ने मकई का दाना निकालने के लिए पैडल ऑपरेटेड मेज सेलर मशीन बनाई है? तो यह मशीन बनाई गई दोस्तों ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक और उपलब्धि अपने विद्यालय के नाम कर दी है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार की गई मकई का दाना निकालने वाली पैडल ऑपरेटेड मेज सेलर मशीन को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने इसे पेटेंट प्रदान कर दी है। अब दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को और हिसार में स्थापित है। और हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ई ट्रैक्टर को तैयार करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। दूध प्रसंस्करण एवं बाजरा उत्कृष्टता केंद्र एच यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है। और हाल ही में एच यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बाजरे की नई स्टेम रोट बीमारी की खोज की है और उसके कारक जीवाणु का नाम है क्लेबेसिलिया एरोजेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हरियाणा के किस जिले में बागवानी विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर बनाया जाएगा? तो सेंटर बनाया जाएगा, ऑप्शन है भिवानी जिले में। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। हरियाणा के कृषि व पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भिवानी के खरकड़ी गांव में 120 एकड़ भूमि पर यह रीजनल सेंटर प्रस्तावित हो चुका है और इस सेंटर के निर्माण के बाद भिवानी जिला बागवानी का हब बन जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बागवानी का, तो इससे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है दोस्तों अंजनथली करनाल में, और ये इसी का रीजनल सेंटर भिवानी के खरकड़ी गांव में बनाया जाएगा। और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिन्नाव भिवानी में बनाया जाएगा। और सोनीपत जिले में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की मीनू गोंडस ने हिमाचल के चंबा में नेशनल ड्रेन बोट प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस प्रतियोगिता में कुल 5 पदक जीते गए हैं। अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हिमाचल के चंबा में आयोजित नेशनल ड्रेन बोट प्रतियोगिता में करनाल के शेखपुरा खालसा गांव की मीनू गोंडस ने कुल 5 पदक जीते हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ था हिमाचल का, तो इससे संबंधित हाल ही का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वें नेशनल नौकायन प्रतियोगिता में चरखी दादरी के गांव मोड़ी की 2 बेटियों ने, तनु और प्रिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे भी हौसला बढ़ाता है और मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के सरबजोत सिंह ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है और ये अंबाला से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से जिला स्तरीय खेल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो नेवात या नूह में बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है, हरियाणा के सुरेन ने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस संस्थान ने मकई का दाना निकालने वाली पैडल ऑपरेटेड मेज सेलर मशीन बनाई है? तो एच यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में बागवानी विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर बनाया जाएगा? तो एक क्षेत्रीय सेंटर बनाया जाएगा भिवानी जिले के खरकड़ी गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा की मीनू गोंडस ने हिमाचल के चंबा में नेशनल ड्रेन प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 5 पदक जीते हैं। अब दोस्तों हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहां पर खोली जा रही वर्तमान में? तो घरोंडा करनाल में। नेक्स्ट है, देश का पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहां पर खोला गया था? तो हसनपुर गांव दोस्तों सोनीपत में, और मेनका गांधी ने 2015 में इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो योग गुरु बाबा रामदेव को। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला वेलोड्रोम कहां पर स्थापित होगा? तो दोस्तों केयू यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे? तो 2715 लोग शामिल हुए थे दोस्तों, और इनमें से 346 लोग शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? तो बाबू मुरलीधर थे। नेक्स्ट है, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहां पर खुली थी? तो रेवाड़ी में खुली थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर के समय हरियाणा के किस संस्थान पर टकसाल थी जहां पर जलाली सिक्का बनाया जाता था? तो नारनौल में बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो नारनौल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुमंद है? तो दोस्तों ये नारनौल में है। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड हरियाणा के कितने किलोमीटर के 5 क्रम रास्तों को पक्का करेगा? तो 1225 किलोमीटर लंबे रास्तों को पक्का किया जाएगा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा ऑक्सीवन बनाया जाएगा? तो दूसरा बनाया जाएगा दोस्तों पंचकुला में और पहला बनाया जाएगा करनाल में। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1, 2 या 3 साल की पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी।
और हरियाणा करंट अफेयर पढ़कर जरूर जाए, नेक्स्ट एग्जाम में हरियाणा करंट अफेयर आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले का पुलिस स्टेशन राज्य का ऐसा पहला पुलिस स्टेशन बना है जिसके अंदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल स्पीकर लगाए गए हैं? तो झज्जर में लगाए गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा ग्रेड मिला है? तो हरियाणा को A+ ग्रेड मिला है। और एक केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया दोस्तों ग्रेड 2019-20 का तीसरा संस्करण जारी किया गया था, जिसके तहत हरियाणा प्रदेश को A+ ग्रेड मिला है, जबकि पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल को A++ ग्रेड मिली है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं? तो मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और दोस्तों यह योजना अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जाती है, आप नोट कर लेना, आती है कई बार। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड 2020 मिल चुका है? तो हरियाणा के कई गांवों को मिल चुका दोस्तों, इनमें से एक है बुढ़साम गांव पानीपत का। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों में पैरी अर्बन कृषि शुरू की जाएगी? तो पहले चरण में 4 जिलों में शुरू की जाएगी दोस्तों। और ये होती क्या है दोस्तों? इसके पैरी अर्बन कृषि में बागवानी, फ्लोरिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन सभी क्षेत्रों को जोड़ा जाता है कृषि के साथ। और पहले चरण में 4 जिलों में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? तो करनाल में बनाया जा रहा है, और करनाल के कुटेल गांव में बनाया जा रहा है दोस्तों ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा सरकार सरस्वती नदी पर कितने करोड़ रुपए की लागत से डैम बनाएगी? तो 388 करोड़ रुपए की लागत से डैम बनाया जाएगा। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 893 है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के किस एयर मार्शल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हरियाणा करंट अफेयर की PDF आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।